नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मैं गीता रावत आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक महान ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र के साथ। आज हम 16वें अध्याय का पाठ करेंगे। कल हमने 15वें अध्याय का पाठ किया था जिसका नाम पुरुषोत्तम योग था। उस 15वें अध्याय में हमने जाना कि श्री कृष्ण भगवान इस संसार को एक पीपल के वृक्ष की तरह बताते हैं। वह बताते हैं जिसकी जड़ें तो ऊपर की तरफ हैं और शाखाएं नीचे की तरफ हैं, यानी कि जो पृथ्वी पर या संसार पर पेड़ों की जड़ें नीचे होती हैं, लेकिन इसमें भगवान संसार की जो जड़ें हैं उनको ऊपर बता रहे हैं, ना कि नीचे, और शाखाएं नीचे की तरफ हैं। और भगवान बताते हैं कि इस वृक्ष से हटकर भी एक परम पुरुष है जो अमर और शाश्वत है और जो सभी मनुष्यों में आत्मा के रूप में निवास करता है। तो चलिए अब हम 16वें अध्याय का पाठ करेंगे। इस अध्याय का नाम देवासुर संपदा योग है। इस अध्याय में भगवान अर्जुन को मनुष्यों के लक्षणों के बारे में बताते हैं कि मनुष्यों के लक्षण किस किस प्रकार के होते हैं और उनके स्वभाव कितने प्रकार के होते हैं। इसमें भगवान बताते हैं कि एक तो देवीय संपदा के लोग होते हैं और दूसरे आसुरी संपदा के लोग होते हैं। इस अध्याय में भगवान यह भी बताते हैं कि मनुष्य अपने गुणों के कारण सतोगुण को विकसित करके, यानी कि अच्छी बुद्धि का विकास करके और शास्त्रों के नियमों का पालन करके और आध्यात्मिक अभ्यास से मन को उसमें लगाकर, यानी कि ज्ञान को प्राप्त करके अभ्यास के द्वारा अपने मन को शुद्ध कर सकता है। और मनुष्य अपनी बुद्धि को शतोगुणी बनाकर इस संसार में रहते हुए भी संत स्वभाव के साथ रह सकता है और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और अच्छी बुद्धि के कारण, शुद्ध आचरण के कारण बुद्धि को सतोगुणी कर लेने के बाद वह संसार के आवागमन से मुक्त हो सकता है। इस अध्याय में भगवान देवीय और आसुरी स्वभाव के लोगों के लक्षणों के बारे में भी बताते हैं। इस अध्याय में भगवान श्रद्धा के प्रकार और उनके गुणों के बारे में भी बताते हैं कि श्रद्धा कितने प्रकार की होती है और उस श्रद्धा के गुण कितने प्रकार के होते हैं। इस अध्याय में भगवान अर्जुन को यह भी बताते हैं कि जो मनुष्य सत्व गुण से संपन्न है वह तो देवों की पूजा करता है। यानी कि भगवान कह रहे हैं कि जिस मनुष्य की बुद्धि सात्विक है तो वह तो देवताओं की पूजा करता है, और जो रजोगुण से संपन्न हैं वे यक्षों की पूजा करते हैं। रजोगुण कहते हैं सत्वगुण से थोड़ा नीचे, थोड़ा सा साधु भी होती है उस बुद्धि में, साधुपना भी होता है और थोड़ा सा उसमें सांसारिक भाव भी होता है। तो वो मिली जुली बुद्धि जो होती है सत्वगुण की और रजोगुण की आधी आधी बुद्धि समझ लो कि वो भगवान के प्रति भी समर्पित है और संसार के प्रति भी समर्पित है, तो उस बुद्धि को रजोगुणी बुद्धि कहते हैं। वे यक्षों की पूजा करते हैं, मतलब वो और भी पूजा करते हैं भगवान की पूजा के साथ साथ, और लोग और देवताओं को भी मानते हैं, अच्छी बात है। और यहाँ पर अब तमोगुणी बुद्धि
से संपन्न लोगों के बारे में बताया जा रहा है। तमोगुण का अर्थ ही होता है अंधकार या अज्ञान। तो आप समझ सकते हो कि वह बुद्धि कैसी हो सकती है। तो वह राक्षसों की पूजा करते हैं। तमोगुणी बुद्धि वाले जो मनुष्य हैं वो राक्षसों की पूजा करते हैं। इस अध्याय में भगवान यह कहते हैं कि जो मनुष्य आसुरी स्वभाव के हैं वह तो ऐसा भी कहते हैं कि यह संसार तो सर्वथा झूठा है। वो कहते हैं कि कोई भगवान नहीं है, किसी भगवान ने यह संसार नहीं बनाया, यह संसार तो स्त्री पुरुष से चलने वाला है, यानी कि स्त्री पुरुष हैं तो ये संसार चल रहा है और चलता रहेगा आगे। और इसको चलाने वाला कोई ईश्वर ही नहीं है। मतलब अपनी बुद्धि से सारा अनुमान लगा लिया कि स्त्री पुरुष के संयोग से संसार बना, संसार चलता रहेगा। उस पराशक्ति का कुछ अनुभव ही नहीं है कि भाई अखंड संसार, स्त्री पुरुष, ब्रह्मांड, इतने ब्रह्मांड हैं कि इंसान तो उसका पार भी नहीं पा सकता। विज्ञान की दृष्टि से भी देखो तो विज्ञान भी ब्लैक होल पर जाके रुक जाता है कि उसको भी ये नहीं पता कि ब्लैक होल के अंदर क्या है। वो भी आकाश गंगा में वहाँ तक ही पहुँच पाता है कि जहाँ तक उसकी सामर्थ्य है। उसके आगे की सामर्थ्य तो उस परम पिता परमात्मा के हाथ में। लेकिन जो अज्ञान बुद्धि है वो तो मतलब संसार से ऊपर ही नहीं उठ पा रही। तो वो आकाश गंगा या ब्रह्मांडीय शक्ति या उसके आगे की जो शक्तियाँ ईश्वर की सत्ता को ना जानते हुए वो ऐसा कहते हैं कि यह संसार तो अपने आप चलने वाला है, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और राक्षसी स्वभाव वाले तो यह भी कहते हैं कि कोई ईश्वर की सत्ता नहीं है, ये तो केवल अपने आप चलने वाला है स्त्री पुरुष के संयोग से। तो चलिए देखते हैं अब भगवान इन बुद्धि के लक्षणों के लोगों के बारे में क्या क्या बताते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यह शास्त्र ऐसा है कि इसमें एक एक शब्द में अखंड ज्ञान छिपा हुआ है और शायद मैं भी उसका वर्णन नहीं कर सकती। मैं तो थोड़ा बहुत जो कुछ मेरी समझ में आता है या ईश्वर मुझको बुद्धि देते हैं, उन ईश्वर की दी हुई बुद्धि और उनके दिए हुए शब्दों को ही आप सब लोगों के सामने कहती हूँ। तो अब चलिए आप भी ध्यान से सुनिए, मैं भी ध्यान से पढ़ने की कोशिश करूँगी। और फिर भी कोई गलती हो जाए तो भगवान से क्षमा प्रार्थना। ओम परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। 16वां अध्याय। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले, हे अर्जुन, देवी संपदा जिन पुरुषों को प्राप्त है तथा जिनको आसुरी संपदा प्राप्त है उनके लक्षण पृथक पृथक कहता हूँ। पृथक पृथक का अर्थ है अलग अलग तरीके से कहता हूँ। उनमें से सर्वथा भय का अभाव, अंतकरण की अच्छी प्रकार से स्वच्छता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान तथा इंद्रियों का दमन, भगवत पूजा और अग्नि होत्रादि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों के पठन पाठन पूर्वक भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन तथा स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना एवं शरीर और इंद्रियों के सहित अंतकरण की सरलता तथा मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना तथा यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न करना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग,
एवं अंतकरण की उपरामता अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव और किसी भी निंदादि या बुराई करने वाले पर क्रोध ना करना तथा किसी की भी निंदादि ना करना, यानी कि किसी की बुराई ना करना, तथा सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी आसक्ति का ना होना, और कोमलता तथा लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ कोमलता तथा चेष्टाओं का अभाव तथा तेज क्षमा धैर्य और बाहर भीतर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का ना होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, यह सब तो हे अर्जुन देवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। हे पार्थ, पाखंड, घमंड और अभिमान तथा क्रोध और कठोर वाणी एवं अज्ञान भी यह सब आसुरी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। उन दोनों प्रकार की संपदाओं में देवी संपदा तो मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा को प्राप्त हुआ है। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों के स्वभाव दो प्रकार के माने गए हैं, एक तो देवों के जैसा और दूसरा असुरों के जैसा। उनमें देवों का स्वभाव ही विस्तार पूर्वक कहा गया है, इसलिए असुरों के स्वभाव को भी मेरे से विस्तार पूर्वक सुन। हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य कार्य में प्रवृत्त होने को और अकर्तव्य कार्य से निवृत्त होने को भी नहीं जानते हैं। मतलब यहाँ पर भगवान कहते हैं कि आसुरी स्वभाव के मनुष्य क्या करना है, क्या करने लायक है उसको भी नहीं जानते, और क्या करने लायक नहीं है उसको भी नहीं जानते। इसलिए उनमें ना तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं कि यह जगत आश्रय रहित और सर्वथा झूठा एवं बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, इसलिए केवल भोगों को भोगने के लिए ही है और इसके सिवा और क्या है। इस प्रकार इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके नष्ट हो गया है स्वभाव जिनका तथा मंद है बुद्धि जिनकी, ऐसे वे सब का अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। वे मनुष्य दंभ, मान और मद से युक्त हुए किसी प्रकार भी न पूर्ण होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर तथा अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों से युक्त हुए संसार में वर्तते हैं अर्थात रहते हैं। वे मरण पर्यंत रहने वाली अनंत चिंताओं का आश्रय किए हुए और विषय भोगों के भोगने में तत्पर हुए एवं इतना मात्र ही आनंद है ऐसे मानने वाले हैं। इसलिए आशा रूप सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए और काम क्रोध के परायण हुए विषय भोगों की पूर्ति के लिए अन्यायपूर्वक धनाधिक बहुत से पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। उन पुरुषों के विचार इस प्रकार के होते हैं कि मैंने आज तो यह पाया है और इस मनोरथ को प्राप्त होऊंगा तथा मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह होवेगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मारूंगा तथा मैं ईश्वर और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ
और मैं सब सिद्धियों से युक्त एवं बलवान और सुखी हूँ। मैं बड़ा बलवान और बड़े कुटुंब वाला हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा, हर्ष को प्राप्त होऊंगा, इस प्रकार के अज्ञान से मोहित है। इसलिए वे अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले अज्ञानी जन मोह रूप जाल में फंसे हुए एवं विषय भोगों में अत्यंत आसक्त हुए महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त हुए शास्त्र विधि से रहित केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से यजन करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण हुए एवं दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरे के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले हैं। ऐसे उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बारंबार आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ, अर्थात सूकर, कुकर आदि नीच योनियों में ही उत्पन्न करता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, वे मूढ़ पुरुष जन्म जन्म से आसुरी योनि को प्राप्त हुए मेरे को न प्राप्त होकर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। हे अर्जुन, काम, क्रोध तथा लोभ यह 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात अधोगति में ले जाने वाले हैं। इससे इन तीनों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त हुआ अर्थात काम, क्रोध और लोभ आदि विकारों से छूटा हुआ पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। इससे वह परम गति हो जाता है, अर्थात मेरे को प्राप्त होता है। जो पुरुष शास्त्र की विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से वर्तता है वह ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है और न परम गति को तथा न सुख को ही प्राप्त होता है। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाणित है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को ही करने के लिए योग्य है। इति श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में देवासुर संपत्ति भाग योग नामक 16वां अध्याय समाप्तम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री गीता महापुराण की जय। बोलो श्री संत अर्जुन की जय। अंतकरण और इंद्रियों के द्वारा जैसा निश्चय किया हो वैसे का वैसा ही प्रिय शब्दों में कहने का नाम सत्य भाषण कहा जाता है। श्रेष्ठ पुरुषों की उस शक्ति का नाम तेज है जिसके प्रभाव से उनके सामने विषयाशक्त और नीच प्रकृति वाले मनुष्य भी प्राय अन्य आचरण से रुककर उनके कहे अनुसार अच्छे कामों को करने में लग जाते हैं। सब अनर्थों के मूल और नरक की प्राप्ति में हेतु होने से यहाँ काम, क्रोध और लोभ को नरक का द्वार कहा है। अपने उद्धार के लिए भगवत आज्ञा अनुसार ही वर्तना चाहिए और अपने कल्याण का आचरण करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अब मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि आप सभी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और इस महान ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान आप लोगों के शेयर और लाइक से अधिक लोगों तक पहुंचकर सभी इसका लाभ उठा सकें। बस मैं आपसे इतना ही कहूँगी। नमस्कार।